तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम लोग अगर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो क्लाइंट कैसे एक्वायर करेंगे, जो हम लोग भी फेस करते हैं और हम लोग भी उसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम शेयर करेंगे। मेरा मकसद ये है इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि क्लाइंट कैसे एक्वायर करेंगे। तो क्लाइंट एक्वायर करने के लिए देखिए दो तरीका है, एक होता है एडवर्टीज़मेंट और एक होता है मार्केटिंग। ठीक है, तो अब रहा सवाल कि मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट। तो एडवर्टीज़मेंट जो है सीए के प्रैक्टिस में अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका प्रोफेशनल एथिक्स हम लोगों को मना करता है। तो एडवर्टीज़मेंट अलाउड नहीं है। मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं। अब एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग में सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस क्या है ये आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट में क्या डिफरेंस है। एडवर्टीज़मेंट का कोई भी मतलब होता है कि हम लोग किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किए हैं, किसी सर्विस को लॉन्च किए हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि देखिए हम लोग इस तरह का सर्विस देते हैं और उसका प्राइस ये है, आप हमसे ये करवाइए तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया एडवर्टीज़मेंट कि आप उनको बोल रहे हैं कि आप मेरे से काम करवाइए, तो ये हो गया एडवर्टीज़मेंट। और मार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि आप सिंपली उनको ये बताइए कि हम लोग ये सर्विस देते हैं, हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनको कोई डेट नहीं बताना है या उनको ये नहीं बोलना है कि आप मेरे से काम करवाइए। तो ये होता है मार्केटिंग। ठीक है, तो बेसिक यही डिफरेंस है कि एडवर्टीज़मेंट का मतलब होता है कि हम लोग मार्केटिंग के साथ उनसे अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमको काम दीजिए, लेकिन मार्केटिंग का मतलब होता है सिर्फ हम उनको ये बता रहे हैं कि हम लोग ये काम करते हैं। तो आप लोग बेसिक डिफरेंस समझिए कि मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट में क्या फ़र्क होता है। तो अब हम लोग यहाँ से सीधा समझते हैं कि एडवर्टीज़मेंट हम लोग को नहीं करना है, ऑलवेज़ हम लोग को मार्केटिंग करना है। तो देखिए मार्केटिंग कैसे करना होता है। मार्केटिंग का 2-3 तरीका है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहला मैं कहूँगा आज के डेट में सोशल मीडिया है। ठीक है, सोशल मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, मार्केटिंग का सबसे अच्छा टूल है जो कि हम भी यूज़ करते हैं। जो यंग प्रोफेशनल है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जो ओल्ड हैं मतलब जो थोड़ा सा पुराने से हैं, जो पहले से इस्टेब्लिश हैं, वो लोग सोशल मीडिया को उतना यूज़ तो नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आज के डेट में सारे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया का यूज़ करके आप क्लाइंट को, किसी भी पर्सन को ये बता सकते हो कि हम लोग इस तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उनको कभी भी ये अप्रोच नहीं करना है कि आप हमसे करवाइए, ये होगा एडवर्टीज़मेंट। तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करना है। तो बस ये बताना है कि हम लोग इस तरह का सर्विस देते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए मेरा एग्जांपल लीजिए कि मेरा वीडियोज़ वगैरह आते रहता है कि हम जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में इस तरह का अपडेट देते रहते हैं। तो उससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है कि मेरा एक तो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाता है या अपडेट हो जाता है कि जैसे अभी जीएसटी में चेंजेस आया। जैसे अभी एक वीडियो मैंने डाला है अभी कि आरसीएम में अभी नया चेंजेस आया है कल से, मतलब 16 जनवरी से एक नया चेंजेस आ गया है कि अब कंपोजिशन वाले को जीएसटी नहीं देना होगा आरसीएम में रेंट के ऊपर। तो ये एक चेंजेस आ गया, तो मेरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। मेरे यहाँ जो ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी वो वीडियो से अपना इंस्पायर होकर के सीख लेते हैं कि हाँ चलो नया अपडेट आया, सर ने डाल दिया वीडियो, तो वो हम लोग भी देख के सीख लेते हैं। तो एक तो वो चीज़ हो गया। दूसरा क्या होता है कि लोगों के मन में भी ये चीज़ बैठ जाता है कि अच्छा इरफान है, इरफान के पास इस तरह का काम होता है, मतलब इरफान जीएसटी के बारे में जानता है। तो उनसे क्या होगा कि लोगों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो एक तो ये तरीका है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया में आप ये तो चलो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जिस भी तरह से। तो व्हाट्सअप में आपके जो लोग होंगे वो जानेंगे, यूट्यूब पे बाहर वाले लोग भी जान सकते हैं, लिंक्डइन पे बाहर वाले प्रोफेशनल भी जान सकते हैं। तो ये सारा मीन्स है, मतलब कि आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना है, ये सब तरीका, ताकि आपका रीच बढ़े, आपको लोग जाने कि आप इस तरह का काम करते हो। ठीक है, अब दूसरा जो है वो आज के डेट में भी ओल्ड प्रैक्टिस जो जिसको बोलते हैं वही है कि माउथ प्रैक्टिस। और ये मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छा है माउथ प्रैक्टिस, क्योंकि माउथ प्रैक्टिस में क्या होता है कि माउथ प्रैक्टिस जैसे आप किसी क्लाइंट को अच्छा सर्विस दिए तो वो अगले क्लाइंट को जाके बताएगा कि हम लोग अच्छा सर्विस दिए हैं, तो आप कोई भी अगर आगे का कुछ काम हो तो आप उनसे ही करवाइए। तो ये होता है माउथ की प्रैक्टिस, और जनरली आज के डेट में भी ये काफ़ी चल रहा है। इसी तरह से क्लाइंट आपके बढ़ेंगे। हमारे पास भी जो क्लाइंट सब आते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे क्लाइंट आए हैं। जब हम लोगों ने अपना फर्म स्टार्ट किया था तो उसके बाद से इस तरह से काफ़ी क्लाइंट आए हैं। तो आपको इस चीज़ में बेनिफिट होगा माउथ प्रैक्टिस का। तो माउथ प्रैक्टिस का मतलब सिंपल सा है कि आपसे जो काम करवा के गए हैं, फिर उनको अच्छा लगा तो वो क्या किए कि रिकमेंड कर दिए किसी दूसरे पर्सन को जिनको कुछ काम करवाना है। जो भी आप काम करते हैं तो वो होता है माउथ प्रैक्टिस। तो इस चीज़ को आप बेनिफिट में ले सकते हो कि क्लाइंट को सर्विस अच्छा दो। और ये चीज़ है कि आपको माउथ प्रैक्टिस में आपको सर्विस अच्छा देना होगा, तभी जा कर के आप ग्रो करेंगे।
अब तीसरा जो एक तरीका है जिससे आप क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो, वो देखिए तीसरा भी सोशल मीडिया से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। एक है गूगल बिजनेस करके, ठीक है। आप जब भी जीमेल बनाओगे ऑफिस का, तो उसमें देखिएगा कि एक गूगल बिजनेस का पेज होगा। तो गूगल बिजनेस का जो पेज होगा उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपना बेसिक डिटेल, जो भी फर्म का बेसिक डिटेल है वो ऐड कर देना है। उसमें सब डिटेल रहेगा। तो अब जैसे ही कोई क्या करेगा कि सर्च करेगा CA नियर बाय मी करके या CA नियर मी करके, तो हो सकता है कि आपका जो बिज़नेस डाला हुआ है गूगल बिज़नेस में, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका CA फर्म वहाँ पर आपका दिखेगा, नाम पता एड्रेस वगैरह सब दिखेगा जो आपने डिटेल डाल रखा होगा। तो उससे भी क्लाइंट आपके पास आएंगे। देखिए इस तरह से कम क्लाइंट आएंगे, लेकिन आपके पास क्लाइंट आएंगे, ठीक है। तो ये भी तरीका है। अब उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसको जैसे गूगल बिजनेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए उसमें एक रिव्यू का लिंक होता है। तो वो रिव्यू का लिंक आप कस्टमर से जनरेट करवा सकते हो। जो भी काम आपने करवाया है, किसी का सर्विस दिया है, तो उसमें क्या कर सकते हो कि एक लिंक होता है, वो लिंक शेयर करो कि सर हमको यहाँ पर आप इसका रिव्यू डाल दीजिए। तो गूगल रिव्यू में बहुत सारे हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पे गूगल रिव्यू मांगा जाता है। तो उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि अगर आपका रेटिंग अच्छा रहेगा तो कोई भी अगर ऑनलाइन कुछ सर्च करता है तो आपका वहाँ पे फॉर्म ऊपर में आएगा। तो गूगल रिव्यू का यूज़ कर सकते हो आप वहाँ पे क्लाइंट से। गूगल रिव्यू में रेटिंग अगर अच्छा मिलता रहा तो आपका धीरे धीरे वो क्या होगा कि नंबर 1 पे आने लगेगा। तो ये 3 तरीका था जिससे आप मार्केटिंग कर सकते हो। इसमें कहीं भी एडवर्टीज़मेंट नहीं, एडवर्टीज़मेंट वाला जो क्लॉज है वो नहीं लगेगा आपको। तो बेसिक जो कंडीशन था, बेसिक जो डिटेल था कि मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट में, वो भी हम लोगों ने समझ लिया। मार्केटिंग कैसे करना है वो भी हम लोगों ने समझ लिया। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके आप प्रैक्टिस में आगे बढ़ सकते हो। और जैसे जैसे मेरे साथ जो भी प्रैक्टिकली चीज़ होते रहेगा वो सब हम लोग इस वीडियो में शेयर करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए।